हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस आज मैं लाया हूँ वो क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाया हूँ। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का मैंने आज क्वेश्चंस लिया है। 10 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, और 10 अगले क्लास में मैं बताऊंगा क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है तो गाइज अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक या शून्य। तो आपको पता होना चाहिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम हमेशा होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लासों में आपको पढ़ाया गया होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। दूसरा जो सवाल है वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। उसका रासायनिक सूत्र ये होता है CH3COOH। इसे क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1, 2, 3 या 4। तो गाइज आपको पता होना चाहिए CH3COOH की क्षारकता हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। एसिटिक अम्ल, इसको हम लोग रासायनिक, इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान है। क्षारीय विलयन का पीएच मान है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। आपको ये पता होना चाहिए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है, मैंने आपको अभी बताया, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो हमेशा होता है कितना? 7 से अधिक। कितना होता है? 7 से अधिक। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आइए चौथा जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। एक विलयन नीले लिटमस पेपर को, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नीले लिटमस पेपर, मैंने भी आपको पढ़ा है, नीले लिटमस पेपर को अगर जो लाल कर देता है वो क्या होता है? अम्ल। नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर देता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। और अम्ल की जो पीएच मान होता है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, कितना होता है? 7 से कम होता है। तो यहाँ पे क्या है? एक विलयन का पीएच मान, एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, मतलब नीले लिटमस पेपर को कौन लाल करता है? अम्ल लाल करता है। तो इसका पीएच मान कितना होगा? इसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 नहीं होगा, 7 से कम। 7 से कम क्या है? 6। 7 से कम क्या है? 6। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? और इसका जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। क्या होगा? 6। 7 से कम यानी कि 6, 7 भी नहीं होगा, 7 से कम। पांचवा क्वेश्चन क्या है? अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होगा, मान है। अम्लीय वर्षा के संभावित जल का पीएच मान है। तो गाइज इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 5.2, दूसरा 6.2, तीसरा 7.2 या चौथा 8.2। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान हमेशा होता है 5.2। कितना होता है? 5.2। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? संभावित पीएच मान 5.2। आइए अगले जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन। अगर रुकिए मैं आपको यही क्वेश्चन और एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहला से पाँचवां तक आप लोग ज़्यादा याद करेंगे इसलिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास क्या था? अम्लीय विलयन का पीएच मान है 7, 7 से कम, 7 से अधिक या शून्य। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। दूसरा क्या था? एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसकी क्या है? रासायनिक सूत्र है कि क्षारकता होती है 1, 2, 3, 4, 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तीसरा क्या था? क्षारीय विलयन का पीएच मान है। आप लोगों को पहले ही बताया था कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चौथा क्या है? एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच मान है। तो नीले लिटमस पेपर को कौन लाल करता है? अम्ल लाल करता है। तो उसका क्या होगा? उसका अम्ल क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि 7 भी नहीं होगा, 7 से कम 6। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है 5.2। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
H2SO4 का pH मान है, H2SO4 का pH मान है 0, 7, 7 से कम या 7 से अधिक। H2SO4 एक क्या है? अम्ल है। H2SO4 एक क्या है? अम्ल है। और अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ये आपको पता होना चाहिए। H2SO4 एक क्या है? अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और अम्ल का क्या होता है? pH मान 7 से कम होता है। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का pH मान है 0, 1, 7 या 14। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो हमेशा 7 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान होता है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके H2 गैस निकालता है? H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्लोरीन, तांबा, जस्ता, जस्ता को जिंक कहते हैं, या सल्फर? तो आपको पता होना चाहिए ये जस्ता होता है। जस्ता तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या निकालता है? H2 गैस निकालता है। क्या निकालता है? H2 गैस। आइए 9वां जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 Na2CO3 10H2O। ये यहाँ पे 10H2O, तो इसका जो सही ऑप्शन है यही है। और आगे मैं ऑप्शन सुना देता हूँ, CaOCl2 या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 है। आइए 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण है NaCl, NaHSO4, Na2SO4 या KCN, पोटेशियम साइनाइड। ये देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? NaHSO4।